का आधार स्वदेशी विचार। इस विषय पर मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। स्वदेशी वस्तु से मतलब होता है अपने देश में बनी हुई। जिस तरह से आज पूरे विश्व में स्वदेशी चीजों का प्रयोग हो रहा है, तो हमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि हम भी अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएं। किसी भी देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वहाँ पर बनी चीजों का उत्पादन और निर्यात उस देश की उन्नति बताता है। इसलिए हमें भी यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने देश में बनी चीजों का उपयोग, उत्पादन और निर्यात तीनों अधिक से अधिक करना होगा। इससे छोटे और गरीब लोगों का रोजगार मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। दिल में हो बस एक ही गान, चलो चलाए आत्मनिर्भर अभियान। दूर हटा हर चीज विदेशी, आओ हम सब अपनाए स्वदेशी। हो विश्व में अपने देश का गान, चलो चलाए स्वदेशी अभियान। कर दिखाए नया कुछ ऐसा, देश में बरसे पैसा ही पैसा। देश मेरा बने महान, आओ चलाए स्वदेशी अभियान। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम अदिबा जैन है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। मेरा विषय है स्वदेशी विचार। किसी भी देश का आत्मनिर्भर होना उसके स्वदेशीपन को दिखलाता है। जो देश जितना अधिक अपनी चीजों पर निर्भर होता है, वह देश उतना ही अधिक विकसित भी हो जाता है। इसलिए आज के समय में हमें अपने देश को मजबूत बनाने के लिए हमें अपने विचारों को भी स्वदेशी बनाना पड़ेगा। हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना पड़ेगा। जब लोग स्वदेशी वस्तुएं खरीदते हैं, उसका पैसा हमारे देश में ही रहता है और वह हमारा देश तेजी से विकास करता है और उसकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। ऐसे में स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ का महत्व काफी बढ़ जाता है और यदि हम इस बात को ना समझें तो आने वाले समय में हम दूसरे देशों पर निर्भर हो जाएंगे और उनके गुलाम बन जाएंगे। इसलिए आवश्यक है हम अपने देश और अपने विचारों को स्वदेशी बनाएं। जय हिंद। नमस्कार, आज मेरी विषय वस्तु है देश का आधार स्वदेशी विचार। स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का या अपने देश में निर्मित। वृहद अर्थ में किसी भौगोलिक क्षेत्र में जन्मी, निर्मित या कल्पित वस्तुओं, नीतियों व विचारों को स्वदेशी कहते हैं। स्वदेशी विचार गांधी जी की देन है। आज तक दुनिया में जो भी विकास हुआ है, वह वास्तव में ही स्वदेशी के आधार पर ही हुआ है। चिकित्सा के क्षेत्र में भारत दुनिया का सिरमौर देश बन चुका है। आज जाने माने देश भी अपने अंतरिक्ष यानों को अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने के लिए PSLV का सहारा लेते हैं। अतः भारत स्वदेशी विचार को अपनाते हुए आत्मनिर्भर हो रहा है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा विषय है वोकल फॉर लोकल। वोकल फॉर लोकल का अर्थ है स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना और उनका प्रचार करना। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को आगे बढ़ाने के लिए वोकल फॉर लोकल का मंत्र दिया, जिसके अनुसार हमें अपने देश में बनी वस्तुओं का उपयोग कर बाहर की वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए, जिससे हमारे देश में रोजगार के साधन बढ़ेंगे और बेरोजगारी कम होगी, जिससे देश में प्रगति होगी। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाते जाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाते जाओ। धन्यवाद। साथियों, मैं इन कक्षा 4 से स्वदेशी विचार देश के आधार पर अपने कुछ विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। हम बच्चों का एक जीवन संस्कार, देश में हो स्वदेशी विचार, आगामी दौर में अपनाने के लिए एक सुंदर व्यवहार, देश में हो स्वदेशी विचार, सबके आधार का एक ही सहयोग, देश में हो स्वदेशी विचार, हर भारतीय की वापस एक ही पुकार, देश में हो स्वदेशी विचार, संस्कारों के पुनर्रोपण का एक ही आधार, देश में हो स्वदेशी विचार। कोरोना काल में हम बच्चों को दिया गया एक उत्तम उपहार, देश में हो स्वदेशी विचार। बंग आंदोलन के बाद फिर उठा देश में वही उबाल, देश में हो स्वदेशी विचार।
क्यों सिमटा कोरोना काल में दायरा, देश में हो स्वदेशी विचार। भूमंडलीकरण के दौर में क्यों सिमटा दायरा, देश में उठा फिर वही उबार। देश में हो स्वदेशी विचार, मुझ बच्चे का संदेशा देश को बार बार, देश में हो स्वदेशी विचार। जय हिंद। देश का आधार स्वदेशी विचार, बापू का वह सपने पुराना, स्वदेशी अपनाकर देश बचाना, यही तो है अपनी पहचान, इसी से बढ़ेगा भारत देश का मान। यह कविता हमें अपने देश में बनी हुई चीजों का उपयोग करने को प्रेरित करती है तथा अधिक दूर दराज की चीजों पर प्रतिबंध कराने का बोध कराती है। अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए स्वदेशी अपनाना ही एकमात्र उपाय है। देश बचाओ, स्वदेशी अपनाओ। बापू का भी यही कहना था, मेरा भी यही कहना है कि स्वदेशी चीजों का ही उपयोग करना चाहिए। आओ हम सब मिलकर ये प्रण लेते हैं कि अपने देश में बनी हुई चीजों का ही उपयोग करेंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।